सवाल एक ये भी है, मणिपुर के बहाने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि विपक्ष को बस एक मंच चाहिए था ताकि वो तमाम आरोप लगाएं और उसके बाद चलते बने, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इन लोगों की आदत है कचरा फेंको और चले जाओ। अगर आप वही सवाल जो मैं शुरू में आपसे पूछ रहा था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला, अगर मणिपुर को लेकर आप लोग इतने गंभीर थे तो जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो जवाब क्यों नहीं सुना गया? अखिलेश जी, मणिपुर गया, मैं आता हूं आपके पास, जरा इनको बोलने दीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पूजा जी। अखिलेश जी, हम लोगों का हमेशा से ये मानना है कि लोकतंत्र सवालों से चलता है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों से चलता है। सवालों से चलता तो जवाब भी तो लीजिएगा ना भाई, सिर्फ सवाल पूछते रहिएगा। 3 मई से वहां घटना घटी है ना, जो घटना चूरा चांदपुर में शुरू हुई, आज 3 महीने से ज्यादा दिन हो गए और प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन बयान दिया जब वीडियो आई और इस विवस्था में उन्होंने बयान दिया कि देश का सदन चलने वाला था। और आपके माध्यम से पूरे देश को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर देश में सदन न चलने वाला होता तो उस दिन भी देश के प्रधानमंत्री जी मौन होते और अपनी जवाबदेही से बचते। सवाल यह है कि जब आपके चुने हुए विधायक, आपका स्वयं का मुख्यमंत्री, आपके सांसद जो सहयोगी हैं, जब सब के सब ये कह रहे हैं कि वहां स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, तो आप पूरी दुनिया का तो दौरा कराते हैं और 140 करोड़ लोगों का रोज रोज आप पहाड़ा बताते हैं, तो मणिपुर के लोग भी आपके 140 करोड़ में ही आते हैं। आपने जा करके इस देश में जब नोवाखली में हुआ तो देश के सबसे सर्वमान्य नेता पूज्य गांधी वहां टिके, देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए वहां के लोगों से उन्होंने अपील क्यों नहीं करा कि कुकी, नागाज, मैतेई सब लोग आपस में मिल के रहिए, ये मुल्क हम सब का है, हम बचाएंगे आपके साथ जो दुश्वारियां। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वहां शुरू हुआ, आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वहां विवाद शुरू हुआ उसको सांप्रदायिक रंग दे दी, वहां सांप्रदायिक रंग दे दी और उसमें एक पक्ष के साथ रहती है। वो कौन लोग हैं क्या आपका चैनल नहीं जानता? सब लोग जानते हैं, इस पर अनेकों बार विमर्श हुआ। वहां के आम पब्लिक के हाथों में फोर्सेस के बताइए, आप लोग बार-बार मनोज काका जी जो आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि आदिवासी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, जो वंचित तबका है उसके विरोधी है सरकार। आज भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आपको पता है ना वहां पर कहां गए हैं वो? देखिए, प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा अपने वैभव विलास का प्रदर्शन तो करते हैं, वैभव विलास का क्या प्रदर्शन है? उनसे गरीबों के बीच, आदिवासियों के बीच जा रहे हैं तो या विपक्ष के लोग, ठीक है, अपने जवाब। पूजा त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश वाली बात पे कुछ कहना चाह रही थी आप, हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, मणिपुर 3 मई से चल रहा था, वहां पे इतनी हिंसा, यानी कि इंटरनेट बंद है, 40-60 हजार लोग विस्थापित हो गए, 160 की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे हैं, विपक्ष डिमांड कर रहा है कि वो सदन में आके भाषण दे क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री। माधव आनंद जी, ये बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि मेरा बूथ मजबूत कर रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री, इसलिए गए मध्य प्रदेश। अखिलेश जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, आधे घंटे के डिबेट में हम एनडीए वालों को आपने कितना टाइम दिया, शायद आप घड़ी देख रहे होंगे, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि दोनों को बराबर का मौका दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए माधव आनंद जी, आप सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होती है सारी चीजें, आप वहां कैलकुलेट भी कर लीजिएगा किसको कितना समय मिला। ठीक है, जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। अब जहां तक पूजा जी ने प्रधानमंत्री और मनोज जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री जी संसद में कैसे बोले, क्यों हंसे, मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी का भाषण तो पूरा देश ने सुना, और विश्वास प्रस्ताव पे जिस तरह राहुल गांधी सदन में बोले, मुझे लगता है इससे बचपनापन कहीं नहीं मैंने देखा है। चाइल्डिश बिहेवियर, जिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इतना इमेच्योर पॉलिटिशियन मैंने भारत में नहीं देखा है। इमेच्योर पॉलिटिशियन, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 2 लोगों की बात सुनते हैं, अदानी और अमित शाह जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी न अदानी की बात सुनते हैं, न किसी दूसरे की बात सुनते हैं, देश की आवाज को सुनते हैं, देश की जनता की आवाज को सुनते हैं, और मणिपुर के लोगों की भी आवाज को सुनते हैं। क्या क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा? राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, किस तरह के सब भारत माता की हत्या कर दी गई। अरे भाई, भारत माता की हत्या के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स करना आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ माँ की बात सुनते हैं और अपने जीजा की बात सुनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के एक एक व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार हैं और हमेशा सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग नीति भी बनाते हैं।
अब इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में गए, प्रधानमंत्री जी हर स्टेट में जाते हैं, जहां जहां आवश्यकता पड़ती है, चाहे वहां इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, आने वाले टाइम में हो, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा भारतवर्ष एक जैसा है, चाहे वहां कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे रीजनल पार्टियों की सरकार हो, प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश, पूरा राज्य, हर राज्य एक। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।